वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4C और एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन 5 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि भैया यहाँ पर जो p है ना, इस p में क्या वैल्यू होगी इस p की, कि हमारा जो इक्वेशन है ना ये बन जाएगा रियल और इक्वल। कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने देखा है पिछली वीडियो में तो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे फॉर्मूला d का। तो d का जो फॉर्मूला होगा वो होगा b² माइनस 4ac हो जाएगा। अब ये ABC हम लोग लेंगे, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा हमारा a और b होगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि है p और c हो जाएगा हमारे पास 3। अब ये ABC को इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू p² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 4ABC, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हमने p², अब d इक्वल्स टू p² माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, यहाँ पर हो गया हमारे पास 48। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि p की वैल्यू क्या होगी कि हमारी जो इक्वेशन वो क्या हो जाए रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल किस कंडीशन में होती है बताओ? रियल और इक्वल तब होती है जब हमारा d बराबर होता है 0 के, इस केस में होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास d आया है वो है p² माइनस 48। यहाँ पर हमने लिख दिया p² माइनस 48 इक्वल्स टू कर दिया d, ये 48 माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया हमारे पास p। ठीक है, अब ये स्क्वायर लगा है ना, यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट जो कि हो जाएगा 48। अब 48 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 4√3, यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर p हमारे पास आ गया है, p आ गया है हमारे पास प्लस माइनस 4√3। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, कह रहा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। तो फिर से हमें क्या बताना है, k की वैल्यू ही बतानी। कैसे बताएंगे अभी बताते हैं। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 6 किया ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को भी करेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a जो कि है 9, b लिखेंगे जो कि हो जाएगा -3 और c लिखेंगे वो हो जाएगा हमारे पास k। अब d का फॉर्मूला लिखो, d होगा b² माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर b है ना, यहाँ पर लिखा हमने -3 का स्क्वायर माइनस कर दिया 4 इंटू a हमारे पास हो गया 9 और c हो गया हमारे पास k। ठीक है, 3 3 जा क्या होगा 9 हो जाएगा और 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास 36, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कर दिया 36 k हो गया। तो d हमें कितना मिल गया, यहाँ पर d मिल गया हमें 9, एक मिनट 3 के साथ k भी तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पर k² हो जाएगा, 9k² माइनस 36k हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारा जो भैया रूट है वो क्या हो जाएगा रियल और इक्वल हो जाएगा। और रियल और इक्वल किस केस में होता है, वो होता है जब हमारा d बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास जो d आया है वो कुछ ये आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9k² माइनस 36k इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग देख रहे हैं कि 9 है, यहाँ पर k है, 36 है, k है। तो इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं? 9 को और k को कॉमन ले लिया। जब 9 और k को हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा k माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब देखो ये और ये दोनों हमारे जो रूट्स हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं 9k इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख दिया k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो किस में है, ये मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा डिवाइड में तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही आएगा, और ये माइनस में इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4, k 4 हो गया और k इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, देखो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 किया है, 6 किया है।
और इसी का जो दूसरा है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, जो हमें इक्वेशन दी गई वो ये है, और कह रहा है हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, मतलब इक्वेशन अलग अलग है, मैं पूछा गया है सेम, के की वैल्यू इसमें भी, के की वैल्यू इसमें भी। तो चलो यहाँ पर हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। यहाँ लिखा हुआ है 3k + 1 x² + 2k + 1, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 1। यहाँ पर ना हमें जो क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर ना x है ये। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे d का फॉर्मूला। तो d का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास b² - 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर जो a है वो है हमारे पास x² का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा हमारे पास 3k + 1, और यहाँ पर b हो जाएगा हमारे पास 2k, ये हो गया +1, c हो जाएगा हमारे पास 1। बस अब इसमें हमें क्या करना है, d वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो जो ये b है, b की जगह पे हम ये पूरा लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d = 2, और यहाँ पर हमने लिख दिया k + 1, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -4 × a 3k + 1, और यहाँ पर हो जाएगा ×1 हो गया। अब ये क्या होगा कि 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k + 1, सॉरी 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2k + 2 होल स्क्वायर माइनस 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 12k प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये आ गया। अब देखो ये दिखेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² हो जाएगा हमारे पास, मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4k² a² + b² + 2ab 2 × a × b, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 14, ओके, ये प्लस था यहाँ पर, सॉरी माइनस था, प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 14k माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब इसको देखो, यहाँ पर हमने लिखा 4k², 4, ये हो गया k², अब यहाँ पर है +4, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, प्लस 8k माइनस 14k माइनस 4, ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास है खाली 4k², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8k माइनस 14k, ये प्लस का ये माइनस का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6k। अब ये आ गया d। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो हमारे पास रूट्स होगा वो क्या होगा, रूट वो होगा रियल एंड इक्वल रूट, और रियल और इक्वल कब होता है, जब d हमारा बराबर होता है 0 के, इस केस में। तो d हमारे पास ये आया, तो यहाँ पर लिखा हमने 4k² माइनस 6k इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2k को, जब 2k हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 2k माइनस 3 आ गया, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब ये देखो, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो यहाँ लिखा हमने 2k इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ लिखा 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0, और यहाँ लिख दिया हमने 2k, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल्स टू 3/2 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन में k की वैल्यू, ठीक है। तो कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं करना, हर एक क्वेश्चन हमारा जो इस एक्सरसाइज का है वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे से, जैसे 7 था वो भी यही था, 8 है वो भी हमारे पास यही है, और कुछ भी नहीं है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3k + 1 x² + 2k + 1 x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं d = b² माइनस 4ac है। अब यहाँ पर जो a हो जाएगा वो x² का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा हमारे पास 3k + 1 हो गया, ठीक है। अब जो b होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2k + 1 हो जाएगा, k + 1 हो गया, और c हो जाएगा हमारे पास खाली 1, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये b की जगह पे b की वैल्यू लिख देनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास k + 1 हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर हमने लिखा ओके d लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 4 × a हो जाएगा 3k + 1 × c की वैल्यू 1। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर होगा 2k + 2, यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3 × 4 = 12, 12k, और ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा।
अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर, तो ये होगा a स्क्वायर जो कि लिखेगा 2 2 जा ओके, यहाँ पर हो जाएगा 4k a स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 यहाँ पर हो गया हमारे पास k माइनस 12k माइनस 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब यहाँ पर लिखा हमने 4k स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 12k और यहाँ पर प्लस 8k। इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 4k आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया k की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कि जब हम लोग ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाए, ये इक्वेशन हमारी बन जाए एक मिनट रियल एंड इक्वल बन जाए। और रियल और इक्वल तभी होता है जब हमारा d बराबर होता है 0 के, इस केस में। तो यहाँ पर जो d दिया गया है ये दिया है 4k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू 0। इनमें से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है 4k कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके k माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको एक ब्रैकेट में कर दिया तो 4k इक्वल्स टू हो गया 0 और यहाँ कर दिया हमने k माइनस 1 हो गया इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0। अब ये क्या है हमारे मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू 0 हो गया और यहाँ पर k इक्वल्स टू हो गया प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास k की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल है ना। इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे आ जाता है। अब यहाँ पर जो 8 का सेकंड वाला पार्ट है ना, इसको देखो। तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2kx हो गया। ठीक है, k का इसमें कर देंगे प्लस k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर k, गॉट इट। और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास a b और ये पूरा हो जाएगा हमारा c। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो गया हमारे पास 2k x का कोफिशिएंट और c हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस k और ये हो गया प्लस 2। समझ गए। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे, ये होगा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b हमें दिया हुआ है 2k, तो ये हो गया 2k का स्क्वायर और यहाँ कर दिया माइनस 4 इंटू a हो गया हमारे पास 1 इंटू c हो गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस k और ये हो गया प्लस 2 हो गया। अब k स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4k स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कर दिया हमने 4। ठीक है, अब ये 4 है, 4 इंटू 1 मतलब 4। ओके, अब 4 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4k और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 4k स्क्वायर और यहाँ पर भी है हमारे पास 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 4k और ये हो गया माइनस 8। तो ये आ गया हमारे पास d। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था रियल और इक्वल, और रियल एंड इक्वल तभी होता है जब हमारा d बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर d हो जाएगा 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो कि जो 8 है ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास 4 है ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो k इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल गया है 2, k की वैल्यू 2 मिल गई। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमें 9 दिया हुआ है इसमें फाइंड क्या करना है, देखो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही इसमें पूछा गया। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ए बी सी को लिखेंगे। तो a हमारा हो जाएगा 2p प्लस 1 और यहाँ पर जो b हो जाएगा वो होगा हमारे पास 7, ये माइनस का हो जाएगा 7p और ये होगा प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब ये b हो गया। अब यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 7p और ये हो गया माइनस 3, ये a b c हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास b दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे। तो d इक्वल्स टू जो b है वो हो जाएगा हमारे पास ये, यहाँ पर लिखा हमने माइनस 7p
और ये हो गया +2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस हो गया, इसको हटा ही देते हैं, सीधे स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया -4 इंटू ए दिया हुआ है हमें 2p, ये हो गया 2p + 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 7p - 3 हो गया। अब इसका अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब a² + b² का फॉर्मूला, सॉरी a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a² + b² + 2b, मतलब a²। 7 7 जा 49 p² हो गया। ठीक है, फिर होता है b², मतलब 2 का स्क्वायर, जो कि होगा 4 + 2ab होता है, 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28 होगा। 28 यहाँ पर हो गया हमारे पास p हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर है हमारे पास -4, इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा क्या हो जाएगा 8p हो जाएगा और +4 1 जा 4 हो गया, इंटू कर दिया हमने 7p - 3 से। यहाँ पर हमने लिखा 49p ² + 4 + 28p और यहाँ पर -8 का इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 7 8 जा कितना मिल जाएगा 7 7 जा 49 8 जा 56 होता है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 56 कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, देखो p से p करेंगे तो p² हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है, तो माइनस +24 हो गया। अब 4 का इसमें हम लोग कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, एक मिनट, माइनस इसमें करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो -4 इंटू 1 करो तो -4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर -4 होगा। -4 का इसमें करते हैं 7 4 जा हो जाएगा 28, तो यहाँ पर -28p और 7 3 जा होता है 12, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस हो रहा है माइनस कर दो, और प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, नहीं समझे। यहाँ पर 49p² है और यहाँ पर 56 क्या है p² है, तो 49p² और 56p² है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7p²। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है 28p है और यहाँ पर है हमारे पास 28p है ना। 28p प्लस का है, 28p हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का, कुछ गड़बड़ हो गया क्या शायद। ओके, एक मिनट इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 28p ये है, ठीक है, इसको हमने इससे किया और इसको हमने इससे किया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24p आ जाएगा। ठीक है, 24 ये p भी आएगा यहाँ पर, है ना, ये गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर भी p है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p यहाँ पर भी आ जाएगा। 28 ये माइनस का है, ये हमारा प्लस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर 24p लिख देते हैं तो प्लस आ जाएगा हमारे पास 24, ये हो गया हमारे पास p। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 12 और यहाँ पर बच रहा है 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 = 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन में हम लोग अब इसको करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो यहाँ पर ना पहले तो हम लोग इसका साइन हटा देंगे, जो माइनस है ना इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7p², ये प्लस का यहाँ पर माइनस का 24p और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर -16। ठीक है, = हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर है माइनस, इधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा बचेगा हमारे पास 7p² -24p और यहाँ पर होगा -16, ये बचा, = 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7p² और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 28 + 4p -16 = कर दिया हमने 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन मिलेगा हमें 7p। ठीक है, यहाँ पर 28 हमें p मिलेगा, है ना, हाँ 28p करेंगे तो यहाँ पर 7p हो जाएगा। यहाँ पर p माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, इसमें से हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p - 4 = कर दिया 0 और यहाँ पर हो जाएगा p - 4 = 0 और यहाँ पर करेंगे 7p + 4, ये हो गया हमारे पास 0। ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा प्लस का, तो p = 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 प्लस का इधर चला जाएगा तो -4 और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यही हो जाएगा p की हमारी वैल्यू, यही हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है ये भी, बस इसमें एक स्टेप बढ़ गया, यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना पड़ा। तो फैक्टराइज करना आता ही होगा क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज है ना उसमें हम लोग बिल्कुल दम भर के 73 क्वेश्चन किए थे फैक्टराइज वाले।
ठीक है। अगर तब भी कोई दिक्कत है फैक्टराइज करने में तो कमेंट करके बताना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की ही कॉपी है, बस इक्वेशन अलग कर दी गई। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 के इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है जनाब p प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया p प्लस 1 और ये कर दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस 6, यहाँ कर दिया p, यहाँ हो गया प्लस 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर हो गया x प्लस यहाँ पर 3 ब्रैकेट और यहाँ पर हो गया p प्लस 9 हो गया और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1 एक्स प्लस 3p p प्लस 9 कर दिया। अब सिंपल है, करना क्या है, पहले तो a b c लिखना है। तो a हमारा जो हो जाएगा वो होगा p प्लस 1 हो गया, b हो जाएगा हमारे पास माइनस 6p प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर कर दिया, एक मिनट कुछ स्क्वायर क्यों कर दिया, इसको लिखते हैं फिर से। p इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस 6 और यहाँ पर हो गया p प्लस 1 हो गया, ये हो गया हमारा b। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये c हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर कर दिया p प्लस हमने 9 कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास a b c आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है हमारा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब b है ना हमारे पास क्या दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर हम लोग b लिखते हैं। तो b हो जाएगा हमारे पास d इक्वल्स टू माइनस 6 और यहाँ पर कर दिया p प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया माइनस 4 इंटू ए दिया हुआ है, a हो जाएगा हमारे पास p प्लस 1, ओके। और यहाँ पर इंटू जो c है वो हमारे पास 3, ये है p प्लस 9 है, ये दे दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है माइनस 6 लिखा हुआ है ना माइनस 6 और यहाँ पर है p प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो ऐसे लिखो पहले। तो यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। अगर इसमें लगाएंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, वो भी प्लस का, तो यहाँ पर कर दिया 36। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास p प्लस 1 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर है 4p प्लस 1 है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया है कि ये लिखा हुआ है 4, ओके। और यहाँ पर हमने कर दिया कुछ p प्लस 1, तो ये इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू ये कर दिया p प्लस 1 और यहाँ पर हमने कर दिया सिंपल सा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू p प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब ना इसको बहुत ही ध्यान से देखना, अगर हम इस पूरे में से अगर हम लोग 12, देखो यहाँ पर हमने लिखा 12 p प्लस 1 को कॉमन ले ले। अब कहोगे ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि 36p प्लस 1 स्क्वायर है और यहाँ पर देखा 12p प्लस 1 है ना, ये माइनस लगा हुआ है। तो इससे भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इससे भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने ये डायरेक्ट कॉमन लिया। जब हमने इसको कॉमन लिया तो 12 3 जा कितना होगा 36 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 3 और ब्रैकेट में बच जाएगा p प्लस 1। क्यों बच जाएगा p प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, हमने एक को कॉमन लिया तो एक तो बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर दिया, अब 12p प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा p प्लस 9, तो यहाँ लिख दिया हमने p प्लस 9, वो भी ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हमने किया। अब सिंपल है, इसको ऐसे लिखा, यहाँ लिखा 12, ये हो गया हमारे पास p प्लस 1 हो गया। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3p हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस p प्लस माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस 1 और यहाँ पर है 3p ना, 3p में से p माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2p। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9, इसको सॉल्व करो तो माइनस का 6 आ जाएगा और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, समझ गए। अब सिंपल है, ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो इसको तुरंत, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ बचेगा p प्लस 1
और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये बचा। अब इन दोनों को p 0 के इक्वल कर दो, इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कर दिया 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास p, कॉमा कर दिया, यहाँ पर लिखा 2p, ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ लिखा p इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर हमने लिख दिया p इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 10 का सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज इस वीडियो में बस यहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।